हिंदुओं की गुलामी की ही मानसिकता है। दुनिया का कौन ऐसा देश होगा जो 80% एक धर्म का होगा। चलो 80% मुसलमान यहाँ रहते और उसका तुम अजमेर शरीफ को तोड़ देते, कितना सेकंड रुकता बताओ। यहाँ पर क्रिश्चियन 80% रहते, उसके किसी एक चर्च को तुम तोड़ देते, कितना सेकंड रुकता वो लोग। बौद्ध जैन भी, सिख भाई तो और उग्र होके करते। ये हिंदुओं की गुलामी की ही मानसिकता है कि तुम्हारे शिवलिंग पे कुल्ला किया जा रहा है, थूका जा रहा है, वहाँ धोया जा रहा है पैर, और तुम्हें मालूम भी चल गया, लेकिन फिर भी तुम में कोई प्रतिकार की क्षमता ही नहीं है। तुम में बस एक बटन दबा रहे हो, वो भी 2-4 राज्यों में सही बटन दबा रहे हो। विपक्ष खुद बोल रहा है मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा, कौन आएगा बचाने। मतलब अरे हिंदुओं नपुंसकों, राज किया है तुम पर, फिर डंके की चोट पर मारेंगे, फिर तुम्हारे वजह खुला में थूकेंगे, वहीं कुल्ला करेंगे हरामखोरों। ये दोनों भागेंगे, उसके बाद तुम्हें ठोकेंगे, अब बढ़िया से ठोकेंगे। हम लोग 600-700 साल मुग़लों का गुलामी का काल था, संघर्ष काल था, और फिर अंग्रेज़ों का आ गया। हमारा दुर्भाग्य ये था कि पृथ्वीराज चौहान के बाद हमारा देश अंधकार में चला गया, हिंदू गुलाम हो गया। हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, मारते काटते रहे, प्रतिरोध करते रहे। 1707 में औरंगजेब को मार के काट के ख़त्म करने वाला मराठा था। औरंगजेब की लाश कहाँ है? मराठा वीरों के गढ़ में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उसकी कब्र है, इस जो ये साबित करता है कि मराठा वीरों ने उसको वहीं जिंदा गाड़ दिया। और जैसे ही हमने मुग़लों को भगाया तो एक हरामखोर और आ गया, गोरे आ गए। फिर उन्होंने परेशान करना चालू कर दिया। उनके पास एनफील्ड राइफल था, हमारे पास तलवार था, मारना चालू कर दिया बुलेट से। फिर हम गुलाम हो गए, फिर अंधकार काल आ गया। इसको ख़त्म करने वाला कोई अहिंसा के पुजारी नहीं, बल्कि बंदूक का जवाब बंदूक से देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने बोला कि इन हरामखोरों के पास बंदूक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। कोई अहिंसा के पुजारी ने आज़ादी नहीं दिलाई। 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी के लोग मर गए और उसको गायब कर दिया गया, गुमनाम बना दिया गया, हमारे गुमनामी बाबा बना दिया गया, उसको पागल कर दिया गया। और सत्ता में बैठ गए हरामखोर लोग जो टोपी पहने, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। घंटा का पुजारी कौन सा पुजारी? उनके पास एनफील्ड राइफल था, उनके पास तोप था, वो हमें मारते थे, हम पे सीने पे गोली मारते थे। चंद्रशेखर आज़ाद को गोली से भून दिया था उन हरामखोरों ने। हम फांसी पर चढ़ा दिया खुदीराम को और 3 हमारे भगत सिंह बंधुओं को। तो हम उनसे हम कैसे लड़ते? उनसे लड़ा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप दुर्भाग्य देखिए, हमारे पत्रकार मित्र, इसी इंडिया गेट में मूर्ति किसका था? किंग जॉर्ज। कांग्रेस के राज में कि तुम्हारा बाप यही था, यही तो तुम पे राज किया था, और उन्हीं के औलाद तो हम। कहने का मतलब ये है कि जो आप हटा करके मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगाया। यार क्या बोलते हैं, कहने की बात, देश तो अब आज़ाद हुआ है। ठीक है, हमारा मुद्दा कुछ और था। कहने का ये था कि जो आप वहाँ पे जो ज्ञानवापी का जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर वजू खाने में जो कुछ हो रहा था, आप इसको हिंदुओं की गुलामी की वजह से सब कुछ जानते हुए बर्दाश्त करने की वजह मान रहे हैं। हिंदुओं की गुलामी की ही मानसिकता है। दुनिया का कौन ऐसा देश होगा जो 80% एक धर्म का होगा। चलो 80% मुसलमान यहाँ रहते और उसका तुम अजमेर शरीफ को तोड़ देते, कितना सेकंड रुकता बताओ। यहाँ पर क्रिश्चियन 80% रहते, उसके किसी एक चर्च को तुम तोड़ देते, कितना सेकंड रुकता वो लोग। बौद्ध जैन भी, सिख भाई तो और उग्र होके करते। ये हिंदुओं की गुलामी की ही मानसिकता है कि तुम्हारे शिवलिंग पे कुल्ला किया जा रहा है, थूका जा रहा है, वहाँ धोया जा रहा है पैर, और तुम्हें मालूम भी चल गया, लेकिन फिर भी तुम में कोई प्रतिकार की क्षमता ही नहीं है। तुम में बस एक बटन दबा रहे हो, वो भी 2-4 राज्यों में सही बटन दबा रहे हो। अब बटन सही दबा के अब मोदी और योगी जो आए हैं ना, ये ईश्वरीय चमत्कार से आए हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए। ये तो विपक्ष खुद बोल रहा है मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा, कौन आएगा बचाने। मतलब अरे हिंदुओं नपुंसकों, राज किया है तुम पर, फिर डंके की चोट पर मारेंगे, फिर तुम्हारे वजह खुला में थूकेंगे, वहीं कुल्ला करेंगे हरामखोरों। ये दोनों भागेंगे, उसके बाद तुम्हें ठोकेंगे, अब बढ़िया से ठोकेंगे। और जनता का यही काम है कि सही बटन दबाते रहो और योगी मोदी हेमंता दा को बैठाते रहो। धन्यवाद आपका।